Good morning students. Welcome to online classes in bio. Students, today we are studying next topic in asexual reproduction. Third topics are spore formation. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं fission and budding. Students, today we study spore formation. Spore formation study करने से पहले हम जानेंगे what is the spore. स्टूडेंट्स स्पोर क्या होता है? इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स. व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, देन द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर. स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब स्पोर किसी प्लांट का बस्ट होता है, टूटता है, फूटता है, तब वह कहां पहुंचता है? एयर में. या फिर हम कह सकते हैं व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पेस लैंड में, वह स्पोर्स जब एयर हवा में जाता है या लैंड में पहुंचता है, जमीन पर पहुंचता है, ऑन फूड, किसके लिए? फूड के लिए, या हम कह सकते हैं सॉइल में पहुंचता है. ठीक है. जब वह स्पोर सॉइल में पहुंचता है, ऑन फील्ड में पहुंचता है, या हम कह सकते हैं लैंड में पहुंचता है, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसके लिए, उस स्पोर के लिए एक फेवरेबल कंडीशन जब आता है, तब दे आर जनरेट्स, तब वो क्या करता है? जनरेट्स करता है एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट्स. क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन. क्लियर? जैसे होता है स्पोर फॉर्मेशन लाइक फंजाई. किसमें होता है? फंजाई. क्लियर है? फंजाई में होता है. फंजाई में तमाम फंजाई होते हैं. जैसे इसमें आपका एक होता है राइजोपस, एक होता है म्यूकर. ठीक है. फंजाई में होता है. इसके अलावा सम बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में, और सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होता है. सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है. द स्पोर क्या होते हैं? उसके फ्लावर के पार्ट्स की जगह पाए जाते हैं. ठीक है. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे फर्न हुआ. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है आपका एक फर्न, एक प्लांट्स है फर्न. ठीक है. और एक होता है मॉसेस. फर्न एंड मॉसेस, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है. स्पोर क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी आपको हमने बताया. ठीक है. देखिए, इन स्पोर फॉर्मेशन में द पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट होता है, मतलब जो मेन प्लांट होता है, वो प्रोड्यूस होता है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. उसके अंदर एक 100 या इससे अधिक भी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं. और स्पोर का फॉर्मेशन उसका जब बस्ट होता है, टूटता है, या कहते हैं बस्ट मींस छिटकना, किसी भी चीज का क्या हो? छिटक जाना, टूटना, फूटना. छिटक के क्या होते हैं? जमीन पर चले जाते हैं. और जब एक फेवरेबल कंडीशन आता है, एक समय आता है, तब वह क्या करता है? जनरेट करता है और एक न्यू प्लांट्स बनता है. तो इस पार्ट्स को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. किसमें होता है? फंजाई में राइजोपस, म्यूकर एंड बैक्टीरिया एंड सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे फर्न्स एंड मॉसेस. क्लियर? तो चलिए आगे हम बात करें एक नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसका नाम है रीजनरेशन. स्टूडेंट्स, रीजनरेशन मतलब दोबारा इसका क्या हो?
जर्मिनेशन हो, दोबारा यह उत्पन्न किया जाए, उसको बोलते हैं क्या? रीजनरेशन। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी, its body parts is called regeneration। उस एनिमल के या उस ऑर्गेनिज्म के उसी बॉडी पार्ट से दोबारा, उसी बॉडी पार्ट से दोबारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना ही क्या कहलाता है? रीजनरेशन। हम देखते हैं रीजनरेशन, मैंने आपको बताया था इससे पहले हाइड्रा में, इसमें हाइड्रा में लाइक हाइड्रा एंड एक और मैंने ऑर्गेनिज्म बताया था, नहीं बताया है, अभी बता दूंगा, बात कर रहे हैं हाइड्रा एंड प्लैनेरिया। ठीक है, हाइड्रा एंड प्लैनेरिया में यहां पे मैं आपको एक रीजनरेशन के लिए थोड़ा सा स्टेप बताऊंगा। ये देखिए आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है प्लैनेरिया। ठीक है, ये क्या है आपका? प्लैनेरिया। अब प्लैनेरिया में देखिए क्या होता है, इसमें रीजनरेशन होता है। अब ये प्लैनेरिया क्या करता है, दूसरे स्टेप में इसके बीच में से कट होकर 3 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, प्लैनेरिया के बॉडी पार्ट से कट हुआ 1 2 एंड 3 पार्ट से इसमें क्या हुआ, कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद होता क्या है, यह प्लैनेरिया 3 पार्ट में डिवाइड होता है और धीरे धीरे एक प्लैनेरिया का शेप बना लेता है। क्लियर है? ठीक है, तो होता क्या है कि इसका क्या होता है, एक प्लैनेरिया से इसका क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ, रीजनरेशन हुआ। ठीक है, ये एक प्लैनेरिया से रीजनरेट होकर 3 ऑर्गेनिज्म या 3 प्लैनेरिया बन जाते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं हाइड्रा एंड प्लैनेरिया में कौन सा जनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम नेक्स्ट सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन में हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more than pieces, 2 or more than pieces on maturing, each of the which subsequently grow to form a complete new organism is called fragmentation। देखिए फ्रेगमेंटेशन मींस होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट डिवाइड होता है, बॉडी पार्ट्स क्या होता है, डिवाइड होता है 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में, 2 या 2 से
टुकड़ों में डिवाइडेशन होता है इन मैच्योरिंग प्रोसेस, जब वह मैच्योर हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह मैच्योर हो जाता है और यह एक कंप्लीट पार्ट्स में, ठीक है, बन जाता है। इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और यह फ्रेगमेंटेशन सम ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें मेनली हम देखते हैं होता है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है स्पाइरोगाइडा। एक ऑर्गेनिज्म होता है स्पाइरोगाइडा एंड ए फेमस ऑर्गेनिज्म सी एनीमोन। समुद्री शैवाल के बारे में आपने सुना होगा, सी एनीमोन्स, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन में एक डिफरेंस होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पाइरोगाइडा प्लांट्स के बारे में, इसको स्पाइरोगाइडा ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो देखिए, अगर एक स्पाइरोगाइडा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्पाइरोगाइडा ऑर्गेनिज्म होता है मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ इसका स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। आप लोग बुक से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। मैंने बस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और देखिए, ये जो स्पाइरोगाइडा होता है, अब इसके जो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स जो होती है वह क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। और डिफरेंशिएट होने के बाद डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो आपने देखा स्पाइरोगाइडा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है, आप देखते हैं इन दोनों के बीच में, फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में एक डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। इसको हम आपको बता देते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन is that in fission a unicellular organism breaks up to form a unicellular organism breakups to form a 2 or more daughter cell या 2 or more daughter organism, whereas in fragmentation, अभी मैंने फिजन की बात की, whereas fragmentation is a multicellular, ये कैसा है? मल्टीसेलुलर है, जबकि फिजन किसमें होता है? यूनिसेलुलर में, ठीक है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म breakups into form 2 or more organism,
more daughter cell are called fragmentation। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वह भी 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। किसमें होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट फिजन आर called in unicellular organism breaks up into 2 or more cell या 2 or more organism are called fission। ठीक है, जो फिजन होता है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं वह, मतलब एक पेरेंट सेल से 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल बनता है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल बनता है, लेकिन ये कैसा है? मल्टीसेलुलर है, और उसमें क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो यह मेन डिफरेंशिएशन होता है फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन। क्लियर है? चलिए तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ने से पहले हम इतना स्टडी कर लेंगे, इसको नोट्स कर लेंगे, इसको बना लेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कल हम इसके आगे बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।